हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचे गए उसको एक प्रश्नावली के क्रम में देखेंगे और देखेंगे कि इन महत्वपूर्ण रचनाओं में पहली रचना की चर्चा करेंगे और वह है महाभारत। और इस महाभारत के लेखक कौन हैं? तो इस महाभारत को लिखने वाले, इसका सही उत्तर है वेद व्यास। इन्हीं वेद व्यास के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, वेद व्यास, जिनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और इन्होंने महाभारत ग्रंथ को लिखा। महाभारत, जिसके और भी कई नाम हैं, इसी को जय संहिता कहा गया, इसी को भारत नाम से भी जाना गया है। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक की संख्या हुई तब यही महाभारत यह ग्रंथ महाभारत के नाम से जाना गया। तो इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और यह महाभारत कुल 18 पर्वों में विभक्त है। और इन्हीं 18 पर्वों में एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से ही जो है श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। हम लोग अगली रचना देखेंगे। हमारी अगली रचना है हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बाणभट्ट। यानी इस हर्षचरित्र नामक ग्रंथ को लिखने वाले विद्वान बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट वर्धनकालीन शासक थे। हर्षवर्धन इनके दरबारी विद्वान थे। और यह 8 उच्छ्वासों में लिखा गया है या 8 खंडों में इस ग्रंथ की रचना की गई है। हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ देखेंगे पंचतंत्र। और पंचतंत्र को लिखने वाले विष्णु शर्मा थे। दोस्तों, यह पंचतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इस ग्रंथ में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं का निराकरण बताया गया है। बड़ी ही छोटे छोटे पशु पक्षियों के ऊपर कहानियों के माध्यम से एक अच्छी सीख दी गई है। और पंचतंत्र का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, ऐसी महत्वपूर्ण रचना है कि विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित ये दूसरी पुस्तक है। लगभग 103 प्लस भाषाओं में इसे लिखा गया है, इसका अनुवाद किया गया। और विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक बाइबिल है, जो मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा है। और बाइबिल धार्मिक ग्रंथ का सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ। लेकिन दूसरी जो पुस्तक है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में 103 से ज़्यादा भाषाओं में लगभग लिखा गया है, वह भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है और इसके रचनाकार विष्णु शर्मा है। ये कुछ पॉइंट हैं जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग एक और रचना देखते हैं। और रचना है द गुड अर्थ। किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, द गुड अर्थ लिखने वाले एक विद्वान हैं पर्ल एस बक। इन्होंने द गुड अर्थ नामक पुस्तक को लिखे। आइए हम लोग देखते हैं। हमारी अगली रचना है उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इस ग्रंथ को लिखने वाले भवभूति हैं। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र, इसके अलावा मालती माधव जैसे और भी कई ग्रंथों को लिखे थे। तो उत्तर रामचरित्रम भी महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसको मार्कर से टिक ना करें
अगर वह हरे रंग में उसका उत्तर हो जाता है, इसका मतलब कि वही विकल्प सही भी है। आइए हम लोग अगली रचनाओं को देखें। महत्वपूर्ण है कि झांसी की रानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, झांसी की रानी लिखने वाले ये वृंदावन लाल वर्मा हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी नामक साहित्य की रचना की। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण रचना है, लिखा है मेघदूत। किसकी रचना है? तो दोस्तों, मेघदूत इसको कालिदास ने लिखा था। और मेघदूत यह कालिदास के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। हालांकि कालिदास की पहली रचना ऋतुसंहार है, लेकिन मेघदूत जो खंड काव्य है, दो खंडों में लिखा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जिसमें एक यक्ष और कुबेर के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद होता है और कुबेर श्राप दे देते हैं यक्ष हेममाली को। और इस ग्रंथ में यक्ष हेममाली और उसकी पत्नी जो यक्षिणी थी कांता, इनकी वियोग गाथा है। एक तरह से कह सकते हैं कि मेघदूत एक वियोग 12 मासा है, जिसमें 12 महीने का वियोग दिखाया गया है। कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से इस ग्रंथ को लिखा गया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अंग्रेजी साहित्य में लिखा गया है और इसको लिखने वाले शूमेकर हैं, अर्नेस्ट शूमेकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा। कुछ और रचना है, एक रचना है सनी डेज। सनी डेज किसकी रचना है? तो यह सुनील गावस्कर, जो भारतीय क्रिकेटर थे, लिटिल चैंपियन, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया था सनी डेज। एक सनी उपनाम भी है सुनील गावस्कर का, और उन्होंने अपना क्रिकेट के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं, अपनी समस्याओं और उस समय की परिस्थितियों को बड़ी सुंदरता से सनी डेज नाम की रचना में किसी ने उसे व्यक्त किया है। एक और रचना है इंटरनल इंडिया। किसकी रचना है? दोस्तों, यह श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया नाम के रचना को लिखा गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, और पहली क्या, अभी तक तो दूसरी कोई महिला भारत की प्रधानमंत्री हुई ही नहीं है। तो भारत की प्रधानमंत्री, इन्हीं को लेडी आयरन भी कहा जाता है। इनके द्वारा इंटरनल इंडिया के अलावा और भी बहुत से ग्रंथों को लिखा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ इंटरनल इंडिया की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग अगले वीडियो में कुछ और रचनाओं को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।